राधा कृष्ण के दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि साम जामवंती की सारी शक्तियां ले लेता है और कहता है कि माता, आज मैं आपको वो स्थान दिलाकर रहूंगा जो आपको आज तक नहीं मिला। पिताश्री को पता चल ही जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन नहीं। दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा से कहते आएंगे नजर कि तुमने एक चीज़ नहीं देखी राधा, कि सांब ने अधूरा सच बताया है। तभी दूसरी ओर बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे होते हैं और उदास होते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, मुझसे रुक्मिणी का वध हो गया। विवाह के शुभ अवसर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। बलराम दाऊ को उदास देख राधा उनके समीप आती हैं और कहती हैं कि नहीं दाऊ, इन सब पर मेरी वजह से हुआ है, यानी कि अगर किसी को पश्चाताप करना चाहिए तो वो मैं हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है। सभी लोग राधा पर प्रश्न भी उठाते हैं और तभी रेवती भी राधा की हंसी उड़ाती है और उन्हें बेइज्जत करती है। सबकी बातें सुनकर राधा को बहुत बड़ी आहत पहुंचती है, उनके हृदय को चोट लगती है, उनकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है और वह रोते रोते बड़ी सभा से निकल जाती हैं और जंगलों की ओर जाने लगती हैं। भागते भागते जैसे ही राधा वन में जाती हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण मिलते हैं और वहाँ पर उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन राधा इस बार श्री कृष्ण की कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांप यहाँ पर कहता है कि अगर कृष्ण के पास राधा की शक्तियाँ हैं तो मेरे पास मेरी माता की शक्तियाँ हैं। उसी बीच आप देखेंगे कि सांप अपनी पूरी शक्तियों से द्वारका को लहरों के जरिए डुबाने का प्रयास करता है और उसके लिए वो समुद्र में जाता है और वहाँ पर लहरों में जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। लहरें देखते ही देखते ऊंची उठने लगती हैं और राधा दूसरी ओर भागती हुई जा रही है और उनके पीछे पीछे श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए भागते हैं और कहते हैं कि जिस द्वारिका से प्रेम ही भाग जाएगा उस द्वारिका का डूबना तो निश्चित है। राधा तुम रुक जाओ। ये बात सुनते हुए राधा नहीं रुकती और अपनी द्वारिका को छोड़ने की जिद पर अड़ी रहती है। दूसरी ओर श्री कृष्ण जैसे ही बलराम दाऊ को देखेंगे वो रुक जाएंगे, जहाँ पर बलराम दाऊ पूरा माहौल देखकर बड़े ज़्यादा घबराएंगे और चिंतित होंगे और कृष्ण से पूछेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है कान्हा। वो द्वारिका छोड़कर जा रही है, ऐसा कृष्ण बलराम दाऊ को बताएंगे। यहाँ पर बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर राधा ही चली जाएगी तो भला इस द्वारिका का क्या होगा। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब प्रेम की देवी का सम्मान ही जहाँ ना हो तो वो तो यहाँ द्वारिका में रुकने की बिल्कुल सोच ही नहीं सकती, और अगर राधा इस द्वारिका में नहीं होगी तो ये द्वारिका डूब कर ही रहेगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि द्वारिका वासी डूबने लगते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। बलराम दाऊ राधा को समझाने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अगर चली गई तो ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। राधा से बहुत देर बात करते हैं और उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन राधा कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण सबको संभाल लेगा। बलराम दाऊ यहाँ पर कहते हैं कि जब उसकी राधा ही उसके साथ नहीं होगी तो भला वो कैसे संभालेगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ राधा, तुम वापस चलो, द्वारका से तुम ऐसे भागकर मत जाओ। जैसे ही राधा रानी मुड़कर देखती हैं, वो देखती हैं कि समस्त द्वारका जलमग्न हो चुकी है और सारा जो दृश्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि पूरी की पूरी द्वारका डूब जाती है। राधा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और कृष्ण के बारे में सोचती हैं कि आखिर कृष्ण कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर राधा दूसरी ओर सोचती हैं कि चाहे जो हो जाए, कृष्ण ने मुझे बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया है, इसीलिए अब मुझे कृष्ण की मदद करने के लिए उसके पास जाना ही होगा। और भागते भागते राधा कृष्ण की ओर भागने लगती हैं। राधा को बीच में ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण बार बार राधा की जान बचाते हैं। राधा दौड़ती हुई कृष्ण के पास पहुंचती हैं, जहां पर कृष्ण के साथ मिलकर राधा द्वारिका को बचाने में सफल हो जाती हैं। कृष्ण यहाँ पर चुटकी बजाते हैं और सांब को दिखाते हैं कि देखो, प्रेम की शक्ति सबसे अधिक है, तुम चाहते हो कि तुम्हें समस्त शक्तियाँ मिल जाएं,
लेकिन आज तुम्हें तुम्हारी माता की इतनी अच्छी शक्तियाँ मिली थी, तुम चाहते तो उससे एक नई द्वारका का निर्माण कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ठीक तो हो गए हो, परंतु विवेक नहीं आया है तुम में। जैसे ही यहाँ पर शाम को समझ आता है कि द्वारका जलमग्न होने ही वाली है, तभी श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण ने बरसाने में गिरिराज पर्वत को उठा करके पूरे गांव वालों को बचाया था, ठीक उसी तरह दोनों हाथों से पूरी द्वारका को उठाकर श्री कृष्ण द्वारका को डूबने से बचा लेते हैं। और यहीं पर हो जाएगा दूसरे अध्याय यानी कि आज रात के एपिसोड का दी एंड। उसके बाद क्या दंड देंगे श्री कृष्ण शाम को, यह हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।